हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, जब से हिमाचल में सरकार बदली है, उसके बाद हिमाचल में जिस तरह से हमें क्लास 3 की भर्तियां देखने को मिलती थी, वो नहीं देखने को मिली। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें कि एचपीएसएससी हमीरपुर को बिना सोचे समझे बंद किया गया और उसके बाद जो नए आयोग का गठन हुआ, उससे आज तक भर्तियां शुरू नहीं हो पाई हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयोग ने जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया आगे रिक्रूटिंग एजेंसी से, और उसमें लगभग जो है वो 500 से कम स्टूडेंट थे और उसमें लगभग 34-35 लाख रुपया खर्चा हुआ। जिसके बाद अब सरकार जानती है कि उस एडवर्टाइजमेंट में 70 के आसपास पोस्ट कोड हैं और उनको कंडक्ट करवाने में कितना खर्चा आएगा। तो यही रीज़न है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसी क्यों डिले हो रही है। इसका रीज़न है कि सरकार यहाँ पे जान चुकी है कि इतना खर्चा हमें करना पड़ेगा, और वो ऐसी भर्ती हैं जिनमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फिल कर दिए हैं। तो यहाँ से अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सरकार अब बीच का रास्ता निकालना चाह रही है कि ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कि 1000 से कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, उनको ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन मैंने आपको 1 साल पहले भी बताया था कि हिमाचल में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना इतना आसान नहीं होगा। इसका रीज़न है कि आपको अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं तो आपको बाकी स्टेट की तरह सेट को इंट्रोड्यूस करना होगा। फिर उसमें क्या होता है कि एक तरह से स्क्रीनिंग हो जाएगी और उसमें उतने कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देंगे, तब जाके पॉसिबल आप मान के चल सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है और ऊपर से सरकार लगातार बोलती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आप बताइए कि इन 2 सालों में आपको कहाँ मतलब रियलाइज़ हुआ कि सरकार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सीरियस है। वन मित्र भर्ती में आप देखिए क्या हुआ, नायब तहसीलदार को यहाँ पे की जो भर्ती है उसको मतलब अब मर्ज करें एचएएस के साथ, वो भर्ती डिले हो जाती है। टीममेट हेल्पर की भर्ती नहीं हो पाती है। एनएचएम भर्तियां जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमें देखने को मिलती है, उनको आउटसोर्स बेसिस पे कर दिया जाता है। वो भर्तियां उन पे कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाता है। ज़्यादातर भर्तियां आउटसोर्स बेसिस पे करने की सरकार की कोशिश रहती है, और इसका रीज़न है कि आउटसोर्स भर्तियां मतलब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एनएचएम की मान सकते हो। उसमें बहुत सारे लोगों का तर्क था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चाहे आउटसोर्स बेसिस पे हो, बात तो एक ही है, क्योंकि एनएचएम में कभी भी रेगुलर तो नहीं होते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन एम्प्लॉयज़ को जो एनएचएम का ऑफिस है शिमला में, वहाँ से वो चीज़ें मैनेज होती हैं। लेकिन जब आउटसोर्स आप बीच में लेके आते हो तो एनएचएम के आगे एक मतलब वो काम दे दिया एचपीएससी डीसी को, उन्होंने आगे अलग अलग कंपनीज को दे दिया। उन कंपनीज का कमीशन होगा और बीच में जो सैलरी जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ के लिए सेट की होती है, वहाँ से वो कमीशन कटेगा। तो बीच में कंपनीज को इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इस स्टेट में इतने एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं कि मैनेज करने में दिक्कत है? अब एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद कर दिया गया। राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन होता है, लेकिन एक भर्ती आज तक आयोग से एडवर्टाइज हुई है जिसका अभी तक हमें एग्ज़ाम कंडक्ट मतलब देखने को नहीं मिला, और उसमें मुझे पता है कि और ज़्यादा समय लगने वाला है। एक खबर आती है कि सरकार ने विधानसभा में बताया कि अभी आयोग के गठन को मतलब आयोग से भर्तियां शुरू करने में 6 महीने और लग सकते हैं, क्योंकि इसमें रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल होनी है। तब तक हमारा प्लान है कि टेम्पररी बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं। लेकिन एक तरफ से आयोग ने फिलहाल जो है वो पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट का प्रपोजल सरकार को भेजा है, जो कि फ़िलहाल पेंडिंग ही चला हुआ है, उस पर आगे ना कुछ फैसला हो पाया है। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि वर्तमान सरकार से आप उम्मीद मत रखिए। 2 साल हो चुके हैं और इनके इन 2 सालों में जो फैसले हमें देखने को मिले हैं, अभी आपने देखा विधानसभा में बताया गया कि 2 सालों में 9000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। तो एक तो मैं बताना चाहता हूं कि शायद ये चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है,
ये सरकारें नौकरी देने की जो परिभाषा है उसको भूल चुकी हैं कि नौकरी देना किसे कहते हैं। कुछ सरकारें बोलती हैं हमने एडवर्टाइज कर दी, उसको नौकरी बोलते हैं। बाद में वो भर्तियां चाहे 5-5 साल कोर्ट में लटकी रहें, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जिनके बारे में वैसे तो बात होनी चाहिए। अभी आप एक खबर देखोगे कि 3 महीनों तक आपको कोई भी जो नई पोस्ट हैं वो क्रिएट नहीं होंगी। मतलब एक तरफ से वित्तीय संकट है और एडवांस में सरकार लोन ले चुकी है। अभी ये जो 3 महीने हैं इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक लोन लिमिट जो है वो सैंक्शन करेगी, वो चीज़ नहीं हो पाई है। और यहाँ पे फिर क्या है कि एक तो चीज़ मैं ये बोलूँगा कि पिछली बीजेपी सरकार ने नया पे कमीशन हिमाचल में लाया, वहाँ से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई। फिर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आके अगर कुछ समय तक फाइनेंशियल कंडीशन को हिमाचल की पूरा स्टडी किया होता। अब एक न्यूज़ आती है कि ओपीएस के लिए मतलब पेंशन के लिए जो बजट होता है उसमें से लगभग 800-900 करोड़ ज़्यादा खर्चा सरकार को इस बजट में देखने को मिला है। तो वो चीज़ें कहाँ से रिकवर हो पाएंगी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। और एक तरफ से सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इन चीज़ों से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपने कभी मतलब ये सोचा होगा कि क्यों पेंशन को बंद किया था? और इससे क्या होगा कि स्टेट में क्या है कि लगभग 2000 करोड़ रुपया जो है वो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी पेंशन और उनकी सैलरी के लिए जाता है। ये लगातार ओपीएस के बाद आंकड़ा जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जाएगा। वर्कलोड इसमें जो फाइनेंशियल लोड रहेगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ें किस तरह से मैनेज हो पाएंगी, बहुत बड़ी चुनौतियां आगे देखने को मिलेंगी। 2025 में जो आज तक का लोन है वो 1 लाख करोड़ तक मतलब क्रॉस कर जाएगा, ये तो डेफिनेट है। और अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बताया कि 2 साल में हिमाचल में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कितना लोन लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको कितनी हेल्प मिली है। उस मतलब आंकड़े को आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। आप डेवलपमेंट में देखोगे तो आपदा के बाद आपके नियर बाई भी रोड होंगे, तो क्या वहाँ पे आपको रिटेनिंग वॉल देखने को मिली? क्या उन रोड की कंडीशन है? बहुत सारे जगह मैं ऑलरेडी खुद देख चुका हूँ और आप भी बताना कि क्या आपको अपने आसपास डेवलपमेंट के काम देखने को मिले हैं। 2 सालों से ओपीएस के मतलब फैसले के बाद लगातार जब बात आई कि आप कब नौकरियां देंगे, तो बस फिर फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, अब मार्च तक हमसे उम्मीद मत रखो। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। मतलब एक आम आदमी होता है चाहे कोई भी है, वो हर एक चीज़ में टैक्स देता है और वो सारा टैक्स जाता है सरकार के पास ताकि सरकार जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ दे पाए, डेवलपमेंट के काम करवाए। तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी। जो बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, विकसित करेंगे, ये करेंगे, विकास करेंगे, कहाँ से आप विकास करोगे? हिमाचल के सरकारी स्कूलों की हालात अगर आप देखोगे, आप पूरे सर्वे देखिए हिमाचल की जो इस टाइम पे सरकारी स्कूल में एजुकेशन है उसका स्तर कहाँ पे पहुँच चुका है उसके बारे में देखिए। उसमें भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे स्कूल हमें इस साल बंद होते हुए दिखे, कुछ मर्ज हुए और नेक्स्ट ईयर भी जो मार्च के टाइम पे आपको बहुत सारे स्कूल बंद होते हुए दिखेंगे। और अलग अलग न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। इतने स्कूल बताए जाते हैं कि वहाँ पे इतने बच्चे थे नहीं, लेकिन तब भी वहाँ पे 200 के आसपास जो थे वो टीचर वहाँ पे रखे गए थे, तो उनका क्या काम था। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब क्या होता है कि जब आप एक किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए आप एक बड़ा गोल रखते हो, विकसित होने की आप बात करते हो, तो एजुकेशन एक नेसेसरी कंडीशन वहाँ पे रहती है। लेकिन अगर आप एजुकेशन पे सिर्फ जो टीचर हैं उनकी सैलरी पे या पेंशन पे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, टाइमली आप भर्तियां नहीं करोगे टीचर्स की, तो धीरे धीरे सरकारी स्कूल अब हिमाचल में ख़त्म होते हुए आपको दिखेंगे और बंद होते हुए दिखेंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है सैलरी और पेंशन मैनेज करना जब आपको सरकारी स्कूल में बच्चे ही देखने को नहीं मिलेंगे। और
मैं यही चाहता हूँ कि सरकार टाइमली भर्तियां करे, जो कमीशन पेंडिंग है उनको करवाए। किसी डिपार्टमेंट बोर्ड में टेक्निकल पोस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे टेक्निकल पोस्ट की भर्ती करे। और लास्ट में एक मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आपसे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी उम्मीद हिमाचल के जो स्टूडेंट है वो कर रहे हैं। उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि आप पेंडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है 2022 की, एक तो पहले आप उसको कंडक्ट करवाएं। और जो नॉर्मली ईयर बाय ईयर 3000 से लेके 4000 के बीच में क्लास 3 की वैकेंसी हमें देखने को मिलती थी, बस उतनी वैकेंसी निकाल दीजिए जो कि आपके आने वाले 3 साल बचते हैं। इससे ज़्यादा किसी अभ्यर्थी की मांग नहीं है, तो आप इस मांग पे जो है वो काम करिए। इतने भी इस प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं है। जब एक सैंक्शन स्ट्रेंथ किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए बनाई गई है, आप बजट एलोकेट करते हो तो हर एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखी जाती है। 4-4 महीने पहले आप बजट के बारे में रिकमेंडेशंस मांगते हो तो हर एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।